ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है हल। माना कि बिंदु P का निर्देशांक -1 3 है तथा बिंदु Q का निर्देशांक मान लिया -5 और 7 है। मतलब इसका Q मान लिए और इसका क्या मान लिए, P मान लिए। तब हमें PQ की दूरी ज्ञात करना है। तब प्रश्न से हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का और y1 का होल स्क्वायर। अब आपका मन कर रहा होगा कि ना इसको इसमें लिखिए ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो गलत नहीं होता है क्योंकि रूट में है और एक स्क्वायर चढ़ा हुआ है। माइनस में भी आएगा तो उसको गुना करिएगा तो आंसर प्लस में ही जाएगा और प्लस में रहेगा तो प्लस में ही आएगा। कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप दिया है ना उसमें बिंदु क्या दिया हुआ है, माने है P, मान लीजिए कि P है। अब मान लीजिए कि कथी है, Q है। तब P कितना है, P का निर्देशांक -1 3 है और Q का निर्देशांक कितना है -5 और 7 है। तो x1 क्या होगा -1 और x2 होगा -5। तो x2 के जगह पे -5 रख देंगे। माइनस के माइनस x1 के जगह पे -1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे 7 है तो 7 ले लेंगे और y1 के जगह पे क्या है 3 है तो ये माइनस का माइनस और y1 के जगह पे 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे -5 के 5 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस के प्लस 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। एक प्लस में है माइनस में है 5 तो बच गया -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 -4 के स्क्वायर माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो गया 4 चौका 16, रूट अंडर हो गया 32। 32 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसके गुणनखंड को तोड़ेंगे। देखिए ना, तो गुणनखंड को तोड़ेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये 32 जब हुआ तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2। देखिए इस दोनों का एक स्क्वायर फिर इस दोनों का एक स्क्वायर, आई 2 के 2 रह जाएगा। तो ये स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा, स्क्वायर से इसका भी वर्गमूल उड़ा, तो ये 2 गुने 2 बाहर निकल गया, बीच में फंस गया 2। तो ये बाहर में हो जाएगा 2 दूना 4, आई √2 के यहाँ हो जाएगा √2 इकाइयाँ। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः बिंदु PQ की बीच की दूरी 4√2 इकाइयाँ होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 के 1 समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 2। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिंदुओं A 5 - 8 और B -7 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इसमें कुछ नहीं है, क्या करेंगे, लिखेंगे हल। दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक कितना, बिंदु B के निर्देशांक कितना। मतलब देखिए ये A हो गया और ये B हो गया, तो A का निर्देशांक है 5 और -8 और B का निर्देशांक है -7 - 3। देखिए इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तब प्रश्न से हमें दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसलिए AB बराबर, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग करेंगे √7 - 5 का होल स्क्वायर। देखिए x2 के जगह पे ऊपर में देखिए x2 के जगह पे -7 है। देखिए यहाँ -7 है x2 के जगह पे, x1 के जगह पे 5 है तो ये माइनस के माइनस x1 के जगह पे 5 प्लस y2 के जगह पे -3 है तो -3 और y1 के जगह पे -8 है तो ये माइनस और ये ब्रैकेट में ले लिए -8 का होल स्क्वायर। ये हो गया 7 5 12, लेकिन दोनों माइनस में है इसलिए -12 का होल स्क्वायर और प्लस -3 के 3 और माइनस प्लस 8 का ये वाला हो गया होल स्क्वायर। -12 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस में आ जाएगा, 12 के एक स्क्वायर होता है 144 और ये 3 जब सधेगा तब बचेगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो ये 144 और 50 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 रूट में, और 169 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं कि क्या होता है 13 होता है, इसीलिए नीचे लिख देंगे अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां या दूरी 13 इकाइयां होंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 1। जब 3 का सोल्यूशन जब बता रहे थे, समझा रहे थे वो बोला,
तो उसमें हम कहते हैं कि शायद इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, और वो क्वेश्चन 5 या 6 होगा। तो ये क्या है, यही है वो क्वेश्चन 5, एकदम सेम टू सेम जो शायद 3 में जो हम बताए हैं ना, सेम उसी टाइप, माने वही क्वेश्चन है। उसमें दे दिया हुआ है कि दूरी ज्ञात करे, इसमें दे रहा है उतना दूरी दे दिया है, वही निकाल करके दिखाइए, जो है कि प्रूफ करिए, मतलब सिद्ध करिए, थीटा का मान कुछ भी हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना तथा इतना की दूरी संदैय ए इकाइयां होती हैं, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। अब उसमें क्या किया था कि ये देखिए, यहाँ पे x2 के जगह पे 0 है ना, यहाँ पे y1 के जगह पे क्या है 0 है, तो ये मूल बिंदु हो गया। ये मूल बिंदु मतलब ये कोई यहाँ से क्या हो गया, y मान हो गया, यहाँ से x मान हो गया, तो x y दिए हुआ है ये चीज, तो ये मूल बिंदु उस वाला क्वेश्चन में यह मूल बिंदु के नाम से दे दिया हुआ है। और ये क्या किया हुआ है कि एक जगह ये ले लिया हुआ है बिंदु। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना तथा इतना की दूरी संदैय ए इकाइयां होती हैं, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो यहाँ पे लिख लिए हम हल। माना कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है, ऊपर वाला a cos थीटा कॉमा 0 है, तथा बिंदु Q का निर्देशांक 0 और a sin थीटा है। तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी संदैय a इकाइयां होती है। इसलिए PQ बराबर, तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 के जगह पे 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 0। अब देखिए ना, हम चाहे तो एक रेखा भी बना सकते हैं। देखिए आप ऊपर में ले लीजिए, यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर में ध्यान दीजिए, ये हो गया P, ये वाला भाई साहब हो गया Q। तो P का निर्देशांक क्या है, a cos थीटा और कॉमा यह क्या है 0, और Q का निर्देशांक क्या है 0 और a sin थीटा। अब देखिए x1 y1 x2 y2, यहीं से हम यहाँ पे क्या किए हैं कि मान को पुट किए हैं, रखे हैं यहाँ पे। तो x2 के जगह पे 0 है, तो 0 माइनस a cos थीटा का, x1 के जगह पे है a cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पे a sin थीटा है, और y1 के जगह पे 0 है का होल स्क्वायर कर दिए। 0 में से इसको घटाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप चाहें तो इसको आप माइनस भी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस देखिए, यहाँ माइनस हो गया, माइनस a cos थीटा बच गया, ये क्या है, ये घटाएंगे 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, लेकिन ये माइनस है लेकिन स्क्वायर है, दो जगह गुना करिएगा तो प्लस में ना आएगा, तो ये हो गया a का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a कॉमन कहाँ लिए, यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें गुना करेंगे ये आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो a स्क्वायर के स्क्वायर, इसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है ना, तो 1। अब मैं कह रहा है प्रश्न में कि थीटा के जगह पे कुछ रखिए, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 2 4 5 20 25 कुछ भी रखिएगा, तो सामान्य ना रखिएगा। थीटा के जगह पे 50 रखिएगा, तो यहाँ भी 50 रखना होगा। तो कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी रखिए, ये 1 के बराबर ही आएगा। यहाँ देखिए, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हम इसके जगह पे 1 ले लिए, गुना किए, तो ई क्या हुआ, इसके एक स्क्वायर से वर्गमूल उड़ गया, तो यहाँ पे a आ गया, रूट फंस गया यहाँ पे 1 का, 1 के वर्गमूल 1 ही होता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको रूट अंडर 1 से गुना करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर, आई स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ जाएगा, मतलब या इसका वर्गमूल क्या होता है a, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, या इस टाइप से भी आप क्या करिएगा, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया a सिद्ध हुआ है ना, लिख देंगे आता है या सिद्ध हुआ, या नीचे लिखिए अगर थीटा का मान कुछ भी रखा जाता है तो हमें इसका मान संदैय a ही प्राप्त होगा, मतलब कि ये चीज सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा प्रश्न नंबर 5 के 1। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 के। प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 2। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल जान प्राणी इसमें नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन करिएगा तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा चला जाएगा, इसमें करना दूसरा कुछ है नहीं। इसमें देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये दिया है, यदि बिंदु ABCD के निर्देशांक क्रमशः वो दिया हुआ है, देखिए A का ये है, B का ये है, C का ये है और D का यहाँ पे है, हो तो सिद्ध करिए कि AB बराबर CD, B में कह रहा है AD बराबर BC और C में कह रहा है AC बराबर BD। सिर्फ आपको ये सब के AB निकालना है, CD निकालना है, ये सब निकाल लेना है और देखना है कि बराबर है या नहीं है। ये बराबर जो है कि क्या करना है कि कर देना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हल, A का हल लिखेंगे। A में क्या दिया है, AB बराबर CD है ना, तो AB बराबर CD,
प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कथी सी डी है। दिया गया है ए के निर्देशांक कितना, बी के देख लीजिए इसको, क्योंकि नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा देखने में। यहाँ देखिए ए का निर्देशांक कितना है, बी के निर्देशांक कितना है, सी के निर्देशांक कितना है और बिंदु डी का निर्देशांक इतना है। इसलिए ए बी की बीच की दूरी निकालने पर अब ए बी हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी है, ई ए है, ई बी है। तो ए बी के लिए x2e होगा, x1e होगा, y2e होगा, y1e होगा। तो ए बी ज्ञात कर लीजिए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए x2 हम ऊपर में हम लोग देखे हैं कि 8 है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 4 है, माइनस के माइनस y1 माइनस 2 है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा 6 के होल स्क्वायर, प्लस के प्लस और 4 के 4 माइनस माइनस प्लस 2 के 2 का होल स्क्वायर हो गया। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 4 2 6, तो फिर ये जो है कि 6 के स्क्वायर हो गया। तो 36 प्लस 36 यानी कि रूट अंडर 72। गुणनखंड तोड़िएगा तो आएगा ये 3 रूट अंडर 8 इकाई। अब कैसे आएगा सो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख करके हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए ये 72 है ना, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो ये देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24 और 24 तिया 72, इस टाइप से होगा। तो आप इसको करिए क्या, यहाँ देखिए ये जो चीज है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 2 और गुने 3 के स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिए। तो ये स्क्वायर वाला है तो इसका वर्गमूल उड़ा, तो ये बाहर निकल जाएगा तो 2 आ गुने ये 3 पे भी स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा 3, आई नीचे यहाँ हो जाएगा क्या रूट अंडर 2। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 6 रूट अंडर 2। आप 6 रूट अंडर 2 लिखिए तब, या इसको 3 3 9 और 9 8 क्या होता है 72 होता है ना, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसी चीज को आप 6 रूट अंडर 2 भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो आप जैसा लिखिए, आप इसको लिख करके छोड़िए तब, या इसको आप करिए। देखिए ना ये बीच में रहेगा, इसको आप कर दीजिए ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। देखिए 9 गुने 8 लिख सकते हैं, 9 8 72, तो 9 के वर्गमूल 3 होता है तो 3 बाहर चला गया, आइए 8 रह गया यहीं पे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। या फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 के स्क्वायर वाला ये बाहर निकल जाएगा तो 3 दूना 6 और रूट में फंस जाएगा रूट अंडर 2। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपकी इच्छा, जैसे करिए ऐसे छोड़िए या इस तरह से लिख करके इसको आप छोड़िए। अब चलिए अभी हम निकाले हैं ए बी निकाले हैं, अब हम लोग देखते हैं सी डी देख लेते हैं, सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2। इसके लिए c में क्या है तो -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लस है, 1 और माइनस 7 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस 5 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और या -7 है तो 1 सद गया था -6 के स्क्वायर, 6 36 6 36। आप रूट 72 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको तोड़िएगा तो 3 के 9 और 9 8 72, तो यहाँ क्या हो गया 3 रूट अंडर 8 इकाई। अब देखिए ए बी भी निकाले हैं तो 3 रूट अंडर 8 आया है, सी डी भी निकाले हैं तो 3 रूट अंडर 8 आया है। अब हम करेंगे क्या, अब हम आगे देखेंगे। तो हमको क्या करना है, इससे यह सिद्ध हुआ। अब दे रहा था ना क्वेश्चन 1 में दिया था कि आप देखिए जो है कि यहाँ पे हम सी डी निकाले हैं तो 3 रूट अंडर 8 आया है, ऊपर में ए बी निकाले थे तो वो 3 रूट अंडर 8 आया है। तो यहाँ नीचे जो है कि क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ कि ए बी बराबर सी डी, मतलब ही कि ए बी का भी मान 3 रूट अंडर 8 आया है और सी डी का भी मान 3 रूट अंडर 8 आया है, ये एक दूसरे के क्या है बराबर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 5 के 2 का ए। अब हम लोग देखेंगे इसी में प्रश्न नंबर 5 के 2 के बी नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इधर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 5 का ये बी में क्या प्रूफ करना है हमको, ए डी बराबर बी सी। तो थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा कि ए का निर्देशांक और डी का क्या था, बी का और सी का क्या है, हम डायरेक्ट थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ए डी के बीच की दूरी निकालने पर ए डी तो ए और डी का जो क्या है ये फॉर्मूला, ये जो है दूरी सूत्र जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए डी के लिए x2 माइनस क्या है 1 है और x1 जो है वो क्या है 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ देखिए ये y1 का मान जो है कि माइनस क्या है 2 है,
तो ये माइनस आ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दिए। तो ये -1 का -2 -3 का होल स्क्वायर, 1 और 2 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में हो जाएगा और 3 3 9, ये हो गया √18। 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 18 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको जो है ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं, यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 और 76 ये 18, मतलब ये चीज़ हो जाएगा 2√3 के स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर से वर्गमूल उड़ जाएगा तो 3 यहाँ आ गया, रूट में फंस गया 2। अब BC के बीच की दूरी, तो BC के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इसके लिए 5 है और x1 8 है, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 7 तो -3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 और 3 3 9, ये भी हो गया √18। आप 18 भी छोड़िए तो ऊपर में भी 18 आया था, या इसको गुणनखंड अभी बताया ऊपर में तोड़ करके लिखिए, तो ये चीज़ हो जाएगा क्या, 3√2 इकाई। तो अब देखिए यहाँ पे AD का भी मान आया है 3√2 और BC का भी मान आया है 3√2। यहाँ देखिए AD बराबर भी इतना और BC बराबर भी इतना है, अतः सिद्ध हुआ कि AD बराबर BC। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह से हमको प्रश्नावली जो है, ये प्रश्न नंबर 5 के 2 के C में दे दिए हुआ है, ये फालतू का क्वेश्चन दिए हुआ है, इसमें कुछ है नहीं और ये लंबा चौड़ा सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए दिए हुआ है, ये इसी में दिया गया हुआ है। आप देख लीजिए 5 के 2 का जो C है। अब C में क्या कह रहा है, AC बराबर BD ज्ञात करना है, तो AC की दूरी निकालिए, BD की दूरी निकालिए, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पे अब C नंबर में AC बराबर BD, तो AC के बीच की दूरी, तो AC ज्ञात कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इसके लिए 5 है, -2 का होल स्क्वायर और 7 माइनस ये क्या है, y1 -2 है तो -2 का होल स्क्वायर इधर, तो ये 5 में से 2 गया, 3 का x स्क्वायर, 7 के साथ माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 3 3 9 और ये 7 2 9 का x स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो आप 90 भी छोड़िए या 90 ना छोड़ने की इच्छा है तो इसका गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देखना लीजिए यहाँ पे, ये 3 तिहाई 9 और 9 दहिया 90 होता है, तो ये 3 के स्क्वायर गुने 10, तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ जाएगा, तो 3 बाहर और 10 फंस जाएगा रूट में, तो ये हो गया 3√10। अब BD के बीच की दूरी निकालने पर, तो BD बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए x2 है -1 D में, और आपसे कह दे कि x1 है 8 के में, तो B में तो -8, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया -9 का होल स्क्वायर, ये एक साथ है तो -3 का होल स्क्वायर, 9 9 81 और ये 3 3 9 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 90, उसमें भी आया था, गुणनखंड फिर तोड़ेंगे तो इस क्या हो जाएगा 3√10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ AC बराबर BD क्या आया 3√10, मतलब दोनों का मान बराबर है, इसलिए या अतः सिद्ध हुआ कि AC बराबर BD। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 के